हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पिछली वीडियो में आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ाया था, साथ में एक्सरसाइज 1.2 के 5 तक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस है वो 6th क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 7th क्वेश्चन भी इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो इससे क्या होगा कि हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर उसे क्लिक करके भी आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमको क्या शो कर रही है कि हमें एक्सप्लेन करना है ये जो टू नंबर्स दिए गए हैं, दैट इज 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों होते हैं? हमने कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा ही होगा कि कंपोजिट नंबर होते क्या है, जिनके दो या दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो solution is we can take first number, that is 7 into 11 into 13 plus 13। ओके, सो हमारे पास ये जो नंबर दिया गया है उसमें से कॉमन ले सकते हैं कुछ। क्या कॉमन ले सकते हैं? 13, क्योंकि 13 इस टर्म में भी प्रेजेंट है और इस टर्म में भी प्रेजेंट है। इसको हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1। ओके ओके, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। हमने 13 कॉमन ले लिया तो ये 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ओके, सो क्या आ गया? 13 इज इक्वल टू इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में 13 इंटू 78। तो अब क्या हुआ कि 13 हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है, बट 78 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसकी भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 2 के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। सो इसको लिख सकते हैं कि 13 इंटू 6 इंटू 13। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो 13 इंटू 6 इंटू 13। ओके, सो 6 को भी क्या
क्या कर सकते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तब तक फैक्टराइजेशन करना है जब तक हम प्राइम फैक्टर्स नहीं इन्वॉल्व हो जाते। हम पिछली वीडियोस में यही तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना। सो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो हमारे पास क्या आ गया, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, सो सेकेंड नंबर इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके, सो सिमिलरली इन दिस टर्म, इसमें हमें कॉमन देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकलेगा, तो क्या निकलेगा, 5 है इसमें। ओके, तो 5 इसमें भी है, तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन। सो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4, क्योंकि 5 क्या हो गया, बाहर आ गया, कॉमन था वो। 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू 5 एज इट इज। तो ये क्या बन गया, 6, 3 इंटू 2 6, 6 1 6, तो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 4 144 एंड 7 1008, 8 प्लस 1 एज इट इज। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 इंटू 1009। ओके, तो हमारे पास नंबर्स जो हमें दिए गए हैं वो इन फॉर्म्स में आ गए। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 का क्या आ गया, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 5 इंटू 1009। तो इन टर्म्स में आ गए ये नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या शो करते थे, वो ये शो करते थे कि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स इंक्लूड होने चाहिए। तो क्या हम इसमें कितने आ गए, 4, इसमें आ गए 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, क्या आ गई, ये कंपोजिट नंबर आ गए। सो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर composite numbers because they contain 2 or more factors. So ये था 6th क्वेश्चन। आपके पास 2 मिनट है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं।
आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो प्लीज वीडियो को बैक करके भी, पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन इज, ये जो क्वेश्चन है 7th, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। So, 7th question is, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point, same time, and go to the same direction after how many minutes? Will they meet again at the starting point? ओके, सो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? हमें दिया गया है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है जो सर्कुलर पाथ से बना है। इसमें जो सोनिया है वो क्या कर रही है? वो सोनिया ले रही है 18 मिनट्स टाइम। उसने एक राउंड कंप्लीट करने के लिए वो 18 मिनट ले रही है। बट जो रवि है वो सिर्फ 12 मिनट में ये फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट कर लेता है। तो सपोज करते हैं कि अगर दोनों को साथ में ही सेम डायरेक्शन में किया जाए, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में सेम टाइम में सेम पॉइंट पर फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने लगे तो उनको वो राउंड कंप्लीट करने के लिए कितने मिनट्स लगेंगे? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Now let us take
सोनिया कंप्लीट फर्स्ट 1 round, that is 18 minutes. Okay. Similarly, Ravi completes 1 round, that is equal to 12 minutes. ओके अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो क्या हमें फाइंड आउट करना है कि अगर दोनों की पोजीशन सेम है, दोनों सेम पॉइंट पर ही स्टार्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, उनका टाइम भी उन्होंने सेम दे दिया, तो कितने मिनट में वो करेंगे कंप्लीट, मिनट्स में, वो हमको फाइंड आउट करना है ना। सो according to question, they both start at same point, same time, and at same direction go to the same direction ओके। सो हमें क्या निकालना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा ताकि हमें पता चल सके कि दोनों ने कितने मिनट में लिया एक फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने बाद में ये कंडीशन दे दी कि अगर सपोज कि बोथ दोनों क्या कर रहे हैं, सेम पॉइंट पे सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पूरी उनको सेम पॉइंट दे दिया कि आप लोगों ने सेम पॉइंट पे जाना है, सेम पॉइंट पे ये जो अपने स्पोर्ट्स फील्ड की जो रेस लगी होगी शायद वो सेम पॉइंट पे स्टार्ट करना है। तो कितने मिनट में वो फर्स्ट राउंड दोनों इकट्ठे ही कंप्लीट करेंगे, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, इन दोनों का एलसीएम। नाउ वी कैन फाइंड the LCM of 18 into 12. Okay, so now the LCM of 18 and 12 are 18 12, so 2 हमें एलसीएम निकालना है, यानी कि हमें जो नंबर दिया गया है उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे कि हमारे पास जो जिन नंबर्स की हमको फैक्टराइजेशन करनी है वो किस में करनी है, प्राइम नंबर्स में। तो 2 के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, इवन नंबर भी है। तो 2 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 9 टू द 18, इसको लिख सकते हैं कि 6। ओके, बिकॉज 6 इंटू 2 12, सो इस ये 9 और 6 किसमें
डिवाइड होंगे 3 में दोनों, तो 3 3 3 दा 9, 3 2 दा 6। ओके, सो हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 18 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। हमने ये वाली टर्म्स प्लस इस वाली टर्म्स, ये सब जब हमने फैक्टराइजेशन किया तब ये हमारे पास आ गई। तो इन लोगों को एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो हमने क्या किया, जो टर्म्स हमारे पास आ गई उनको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 3 6 इंटू 3 इंटू 2 6, तो ये हमारे पास आ गया 36। सो जो दोनों को हमने साथ में ही सेम पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में सेम टाइम में फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के लिए कहा, तो कितने मिनट्स लगे, 36 मिनट्स। सो सोनिया एंड रवि both meet again the starting point at the 36 minutes। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि हमको क्या निकालना था, एक हमारे पास क्या दिया गया था, स्पोर्ट्स फील्ड जो सर्कुलर पाथ से है। ये दो हमने क्या करिए पर्सन ले लिए, जिसमें लिए सोनिया और रवि। सोनिया ने क्या कितना टाइम लिया फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के लिए, 18, एंड रवि ने कितने लिए 12। तो उसके बाद उन सब ने क्या किया कि दोनों को ना इकट्ठे ही वो कर दिया कि उनको सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे दोनों ही स्टार्ट करवा दिए फर्स्ट राउंड। वो देख रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में दोनों कितने मिनट्स लेंगे, ताकि वो फर्स्ट राउंड जो है एक राउंड जो है कंप्लीट कर ले। तो क्या हमने क्या निकाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमने क्या किया कि सेम पॉइंट सेम डायरेक्शन ले ली, सेम टाइम पे दोनों को क्या कर दिया, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कहा। तो वो क्या हमको क्या निकालना पड़ेगा, निकालने को कहा गया था कि दोनों कितने मिनट्स में स्टार्टिंग पॉइंट पे फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके आ सकते हैं। सो हमने क्या फाइंड आउट करना पड़ा, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ा। तो एलसीएम किन दो टर्म्स में गिवन था, एलसीएम ऑफ 18 इंटू 12। तो 18 का हमने 18 और 12 का क्या किया, एलसीएम निकाला। कैसे, 2 इंटू 3 3 इंटू 2, यानी कि हमने क्या किया फैक्टराइजेशन की, जिसमें प्राइम नंबर्स इंक्लूड थे। तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी है, 3 ये भी है, 2 ये भी आ गया। तो सारे क्या है ये प्राइम नंबर्स, इन सबको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 6 इंटू 6 दैट इज 36। तो 36 क्या है, वो 36 वो मिनट्स है, वो टाइम है जो दोनों ने फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके जो स्टार्टिंग पॉइंट पे आना था, वो था उन दोनों का टाइम। वो कितना था 36, यानी कि उनको 36 मिनट्स लगे दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के लिए, फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के लिए। आपके पास 2 मिनट है, अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं।
आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को बैक करके भी, पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। हमने इस वीडियो में आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 के 6th एंड 7th क्वेश्चन कराए थे, जो कि थे इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन। तो इससे क्या होता है कि हमारी ये जो एक्सरसाइज है 1.2 वो कंप्लीट होती है। अगर आपको इनमें कुछ डाउट हो रहा है, को सामने सॉल्व कर पा रहे, तो प्लीज मुझे कमेंट करके ये आप लोग बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बता दूंगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सॉल्व करवा दूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से ये कहना चाहता हूँ, प्लीज मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लव यू टू ऑल।